अच्छा ये सर्दियों का मौसम आ गया है। हाँ। नहीं आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ, थोड़ा सीनियर सिटीजन जो होते हैं वैसे ख्याल रखते हैं। हाँ, मैं अपनी मम्मी का बहुत अच्छा ख्याल रखती हूँ, वो सीनियर सिटीजन है। या आई लाइक दैट। हमें तो वैसे भी घबराने की जरूरत नहीं अर्चना जी। मुंबई में कहाँ 19 डिग्री भी टेम्परेचर हो जाए तो लोग उसी में आगता ओह बड़ी सर्दी हो गई है। कहीं नॉर्थ में जाके देखो, दो आदमी आपस में खड़े हो जाए ना तो दांत ऐसे किटकिटाते ना, आप इधर मुंह करके सुनो तो आपको लगता है वो ट्रेन में मांगने वाले नहीं आते टक 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 करके, ऐसी आवाजें आती हैं। अच्छा टेम्परेचर इतना गिर जाता है लोग कितने कपड़े पहन लेते हैं। पहले तो वो चुस्त वाली बनियान टाइट वाली जो आपको ऐसे करके रखती है ना, उसके ऊपर पहनते टी शर्ट, फिर पहनते शर्ट, उसके ऊपर हाफ बाजू वाला स्वेटर, उसके ऊपर जैकेट, ऊपर से टोपी और मफलर। 80 किलो का आदमी ना 85 किलो कपड़े पहन के घूम रहा होता है। अच्छा इनकी सर्दी तब भी दूर नहीं होती, यूं करके ऐसे भी करता। और कई लोग तो उसमें भी दस्ताने पहन लेते हैं। लेकिन आप जितने भी दस्ताने पहन लो, कुदरत इतनी बड़ी चीज है ना, दस्ताने उतरवा ही देती है। कब अगर आप नहीं उतारो तो या तो बाएं या दाईं टांग कोई तो गिल्ली होगी, तो दस्ताने उतरवा देती है कुदरत। पहले के जमाने में जो दादियां नानियां होती थी ना, उनका एक ही काम होता था, स्वेटर बुनते रहती थी। जैसे जुलाई खत्म हुआ अगस्त में शुरू हो जाती थी, और अगस्त से नवंबर तक आते आते कोई ना कोई आने वाले मेहमान के लिए स्वेटर बना देती थी। अच्छा कई दादियों की स्पीड बड़ी तेज होती है, वो दो स्वेटर बना देती थी और फिर अपनी बहू को पूछ रही होती, मैंने तो 2 स्वेटर बुन दिए, अब कोशिश करना जुड़वाई हो। अच्छा आगे कई बहुएं जो है लड़ भी पड़ती थी, अम्मा आपका क्या जा रहा है, उनका गोला ही तो है जितना मर्जी उधेड़ लो, हमारा भी तो कुछ सोचो। अच्छा सर्दी के मौसम का एक फायदा है, लोग मारपीट नहीं करते। क्यों? मान लो 2 लोगों की गाड़ी आपस में टकरा जाए, वो हाथ बाहर निकालते नहीं है, वो ऐसे ही लड़ते हैं। अबे क्या देख के नहीं जला सकता क्या? सामने वाला बोल रहा है तू नहीं देख सकता, अबे चल 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 तू चल, दूं क्या एक देख के दिखा, अंदर ही दिखाते रहते हैं, मारूंगा एक तरह, मुंह से पूरा बोल लेते, हाथ से कोई नहीं लड़ता। ये बड़ा फायदा है सर्दी का। अच्छा जॉइंट फैमिलीज जो होती हैं सर्दियों में एंजॉय करने का इनका सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? बड़ी सी रजाई में 6 लोग घुस जाते हैं, मूंगफलियां खा रहे होते हैं पेपर बिछा के, टेम्परेचर गर्म रहता है एक्चुअली, सब लोग बैठे ना रजाई में, और ज्यादा लोग बैठे तो जल्दी गर्म हो जाती है। लेकिन कभी कभी मूंगफली खाते खाते ना रजाई का टेम्परेचर एकदम से बढ़ जाता है। तो नहीं होता है ऐसे, रजाई गर्म होती है ना, पता चल जाता है कि मूंगफली ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। अच्छा ऐसे में जो कांड करता है ना, सबसे पहले रजाई में से निकल के भागता, मेरा तो हो गया। लोग भी समझ जाते हैं कि इसी का हुआ है। ये दिनेश तो इतना कंजूस है ना, मैंने कहा तेरे कमरे में एसी नहीं तो 5000 का ब्लोअर लिया, मतलब गर्म हवा छोड़ता है। कहता उसका क्या लेना देना, कहता 10 रुपए की मूंगफली 2 महीने सर्दी होती है, 600 की मूंगफली सर्दी खत्म। ये अच्छा आप देखना जो बुजुर्ग होते हैं ना चुपचाप बैठे रहते हैं सर्दियों में, जिनको लोग बोलते हैं कि पापा जी तो शांति हो गए जब से पोते पोतियों वाले हुए, ऐसे बुजुर्ग को आप सर्दी में ना ठंडे हाथ उनकी गर्दन पे लगा के देखो, जवानी वाली गाली देंगे आपको। ठंड नहीं किसी को बर्दाश्त। कुछ लोग चाय से ठंड भगाते हैं, सिर्फ पी के नहीं, गिलास ले लेंगे हाथ गर्म करते रहते हैं, पी के गला गर्म करते रहते हैं, और जिस अंगीठी पे चाय बन रही होती है ना उसके करीब होते जाते हैं उसके ना, तो अंगीठी वाला भी ऐसे हटाता है, वो केतली उठाता है ना जिसकी चोंच बनी रहती है जिसमें से चाय निकलती है, वो थोड़ी सी लगाता है। पहले जब घरों में मेहमान आते थे तो किसी के पैर छुए बड़े लोगों के तो 10-20 रुपए मिल ही जाते थे, पर सर्दियों में किसका दिल करता है हाथ निकालने को बाहर, लेकिन बच्चे लालच में बेचारे पानी में अंकल। लेकिन मेहमान को भी ठंड लग रही होती है, गुस्सा तब आता है जब वो घुटने से कहता है जीते रहे बेटा जीते रहे, चलो। ऐसे बच्चे ना फिर बदला लेते डिनर के टाइम पे। कैसे? ताऊ खाना खा रहे होते ना, ठंडा बूंदी रायता गिराते धोती पे, अब बूंदी बूंदी तो ऊपर रह जाती है, रायता अंदर जाता है ना जब, तो ऐसी ठंडक पहुंच जाता है ना। आप देखना गर्मियों में या कभी भी आपके घर की बेल बजे ना, जिन्होंने कुत्ते रखे होते हैं, कुत्ता भागता ओ कौन आया, फटाफट जाके दरवाजा तो बेचारा नहीं खोल सकता लेकिन जाता जरूर, रिएक्ट जरूर करता है। लेकिन सर्दियों में अगर कोई मेहमान आए, ठंड तो कुत्ते को भी लगती है, वो कोने में जाके बैठा रहता है, वो मालिक को देख रहा है, मालिक उसको देख रहा है। मालिक हो टॉमी, तो वो अपना फर्ज पूरा कर देता है, बो तू जा। अच्छा इंग्लिश फिल्मों में आपने देखा होगा हीरोइन को ठंड लगती ना,
तो जो इंग्लिश हीरो था, यू कैन वेयर माय जैकेट, अपनी जैकेट उतार के देते हैं। हमारी फिल्मों में ऐसा होता नहीं, हमारी हीरोइनों को ठंडी नहीं लगती। आपको तो पता ही है, बेचारी शिफॉन की साड़ी पहन के पहाड़ों में जाके स्लीवलेस, मेरे हाथ में। हीरोइन की छोड़ो, आप हमारी लेडीज को देखो हिंदुस्तान में, दिसंबर की सर्दी में अगर आप दिल्ली साइड चले जाओ तो कैसे स्लीवलेस पहन के ब्लाउज शादी में घूम रही होती, जैसे जून की शादी है। और फिर जब 1 बजे जब ओस पड़ती है तब जाके शॉल ले लेती हैं। फिर भी सहेली से पूछ रही होती, कोई रह तो नहीं गया देखने वाला? तो वो जब बताती ना, वो अंबाला वाले ताऊ जी रह गए, फिर शॉल लेके जाती, वहीं पे गिराती, ताऊ जी प्रणाम। जो लोग सर्दियों में शादी करते हैं, ये लोग हनीमून के लिए भी ठंडी जगह जाते हैं। सपोज पंजाब में शादी हुई है तो बगल में क्या पड़ता है, डलहौजी या शिमला, तो ये लोग वहां पे चले जाते हैं, वहां पे भी ठंड, जहाँ शादी हुई वहां पे भी ठंड। ये वो लोग होते हैं गर्मी आने से पहले खुशखबरी सुनाते हैं, ये होता है। अच्छा, सर्दियों में एक तो रात की जर्नी, ऊपर से बस रोडवेज की, सोच के ठंड लगती है आपको। हमें लगता होता है कि खिड़कियां बंद हैं, आप बैठ जाओ ना, जब बस चलती है तब पता चलता है बस कहाँ कहाँ से खुली है। और वो इतनी इतनी जगह से जो हवा आती ना, वो फिर तलवारों की तरह आती है, बड़ी वो। अरे जो लोग विंडो सीट के शौकीन होते हैं, वो नहीं विंडो सीट की तरफ देखते, वो फिर कोशिश करते हैं जहां ड्राइवर चला रहा होता है ना, तो उसका इंजन होता है ना गर्म होता, वहां पे जाके बैठो तो ड्राइवर हटाता, हट इंजन है। तो आदमी कहता हम भी तो इंजन ही रख रहे हैं भाई, हमें भी गर्म होने दो। अरे सर्दियों में ट्रेन का सफर और भी मुश्किल होता था। अब तो खैर बड़ी एडवांस ट्रेन आ गई हैं। पहले के टाइम पे कैसे इंडियन टॉयलेट होते थे, नीचे से पूरे खुले होते थे, है ना, बड़ा वाला छेद, हवा भी ऐसे आती करके, तो आदमी जाके अंदर अपने कपड़े खोलता था ना, बर्फीली हवाएं आपके पहाड़ों को सुन्न कर देती। कसम से इतनी ठंडी हवा ना, तो उतना हिस्सा ऐसे लगता था किसी ने एनेस्थीसिया दे दिया हो, सुन्न हो जाता था वो। तो आदमी को ये भी नहीं पता चलता था कि जो करने आया वो हुआ भी है कि नहीं, इतनी ठंडी हो जाती है। बचपन में हमें पता करना होता था ना कितनी सर्दी पड़ रही है, तो हम दिनेश की नाक देख लेते थे, इसकी नाक हमेशा बहती रहती थी। हाँ, एक बार इसको प्ले में रोल मिल गया राजा का, वहां इसकी नाक बहने लगी। अब इसको दी हुई थी तलवार और वो ढाल, तो इम्प्रोवाइज कर रहा है वहीं पे भी, कहता है हे अहंकारी राक्षस, शुक्र कर मेरे हाथ में तलवार है, अगर तीर होता तो मैं ऐसे मार देता। ये बड़ा क्रिएटिव है दिनेश, इसने ना सर्दियों में नहाने का अलग ही तरीका निकाला है। क्या? इसकी बीवी कपड़े धोती ना तो ऐसे छिटकती, तो कहता हो गया मेरा, हो गया। तो एक बार तो इसकी बीवी को गुस्सा था, पता नहीं उन्होंने इसके मुंह पे छींक दिया। इसने क्या हो गया? हाँ, कहता बड़ा बजट बढ़ गया, अभी पानी के साथ साथ शैम्पू भी फेंक रही है। गर्मियों में जो लड़के लड़कियां ताड़ने के लिए गलियों में घूमते ना, सर्दियों में उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि लड़की के दादाजी जो होते हैं, लकड़ी की कुर्सी लेके बाहर डाल लेते हैं अपनी, बैठ जाते हैं। सुबह की अखबार के साथ चाय, दोपहर का खाना, शाम की चाय उधर ही होती है उनकी, और साथ में देखते रहते सबको। बुजुर्ग आदमी से आंखें मिला के देखना, हटेगा नहीं जब तक आप निकल नहीं जाओ गली में से। वो सारी सर्दियां खराब करते हैं। ये लड़के बदला तब लेते हैं जब होली आती है। होली का दहन में सबसे पहले दादाजी की कुर्सी जलाते हैं ये, कि बड़ा इन्होंने हमें रोका है। छोटे शहरों में ना एक और चीज बड़ी मजेदार होती है सर्दियों में ना, लड़कियां जब बाल धो लेती हैं तो छत पे जाती हैं सुखाने। हालांकि धूप इनके आंगन में भी आती है, लेकिन ये सूखती उसी धूप से जो छत पे होती है, क्योंकि इनको भी पता है लड़के भी आए हैं, वहीं पे बाल सुखा रही हैं सामने वो भी। अच्छा, जो लड़के देखने आए छत पे वो खुद 6-6 दिन नहाए होते, नाखून बढ़ा रखे, लड़की को ताड़ रहे हैं। वो तो बाल सुखा के चली जाती, 5 साल में शादी हो जाती, ये धूप में खड़े खड़े गंजे हो जाते हैं लड़के। छोटे शहरों का अपना फ्लेवर है। अच्छा, जो लोग हेयर ड्रेसर के पास जाते हैं ना कटिंग कराने, शेव कराने, अरे शेव कराने जाओ ना तो वो पहले 2-3 बार स्प्रे मारता है पानी का, आपको तो पता होगा। तो अच्छा, गर्मियों में तो अच्छा लगता है स्प्रे, वो 2-3 बार मारो। सर्दियों में एक बार से ज्यादा मार दो ना आदमी भड़क जाता है। मैं सीमेंट का हूं, तराई कर रहा है जो मेरी।
कि मैं पुरानी भिंडी हूँ जो पानी मार मार ताजा कर रहा है। क्या हाल है ब्रदर? सब बढ़िया पाजी। नमस्कार, कहाँ से आए हो आप? मैं बिहार से हूँ। तो फिर आपका क्या किस्सा है सर्दियों का? सर मेरा किस्सा ये है सर कि सर्दियों किस्सा के नहीं किस्सा जी क्या किस्सा है? मेरा किस्सा ये है सर कि सर्दी का मौसम सबसे मेरे लिए प्यारा मौसम है सर। अच्छा। क्या होता है सर कि गर्मी में मैं एक टी शर्ट जब भी पहनता हूँ तो मतलब बॉडी सॉडी थोड़ी पतली उतली दिखने लगती है। हाँ। जैसी सर्दी की मौसम आती है ना, हाँ। तो मैं अंदर से 2-3-4 स्वेटर वेटर पहन के पूरा बॉडी वॉडी बना के एकदम लड़कियां तो मानो ऐसी इम्प्रेस होती है सर। लड़कियां हाँ इम्प्रेस होती है। यस सर। हाँ तुम ही बचे हो दुनिया में बस। तो फिर इम्प्रेस हो जाती है, फिर क्या बोलती है? नाम क्या है आपका? सॉरी। अंकित सिंह सर। अंकित। यस तो सर। क्या बोलती लड़कियां जब जैकेट पहन के आते हो? बोलती है कि क्या मसल्स वाला लड़का है, मतलब सब घूर घूर के देखने लगते हैं सर। तो मतलब आपको वैसे सर्दी लगती नहीं है, खाली बॉडी अच्छी लगती है सर्दियों में, इसलिए? यस सर। सर्दी आपको अच्छी लगती है? यस सर। अच्छा, और कुछ? और तो कुछ नहीं सर, बस। थैंक यू अंकित, शुक्रिया शो में आने के लिए। और कोई हमारे दोस्त? जी सर। मैं डॉक्टर सायनी सर। नमस्कार डॉक्टर और साहब। पूरी फैमिली मेरी डॉक्टर है। अच्छा और जी। आप हमारी बहुत मदद करते हैं क्योंकि लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। थैंक यू सो मैं मच। हमारे सभी पेशेंट को बोलता हूँ कि भाई सर जैसे 3 अवस्था रहती है, बचपना, युवानी और बुढ़ापा जी। तो ऐसा मैंने को रिलेट किया है सर सीजन से। अच्छा जी। जो बचपना है वो विंटर सीजन है। कैसे? आप देखेंगे कि हर एक को छोटे बच्चे पसंद आते हैं। हाँ। कोई ये नहीं देखता कि ये बच्चा किसका है या क्या है। राइट। उसी तरीके से विंटर सीजन सभी को पसंद आता है सर। जी। और दूसरा जो है समर सीजन, वो टीनेजर्स है सर। वो क्यों? छोटी छोटी बातों में गर्म हो जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिल्कुल सही। जरा मम्मी ने पूछा कि बेटा क्या सब्जी बनाओ, हाँ मम्मी तुमको तो ऐसा ही है, मम्मी तुमको तो वैसा ही है, यानी हाँ। छोटी छोटी बात में गर्म हो जाते हैं। हाँ। और जो रेनी सीजन है जी। वो अपना वृद्धावस्था जिसको अपन बोलते हैं कि जो ओल्ड एज रहता है वो रेनी सीजन है। वैसे कि क्यों? आदमी के आंखों में आंसू ही रहते हैं सर। पर किसने कहा बुढ़ापे में सबके आंसू रहते हैं? हाँ। लोग बड़ा एंजॉय करते हैं, मेरी मम्मी तो बड़ा एंजॉय करती है कि बच्चे वो बड़े हो हंसी के गए। आंसू है सर, हंसी के आंसू है। मतलब खुशी हाँ। के आंसू भी रह सकते हैं। पर जैसा जो रेनी सीजन है वो बुढ़ापे को दिया है मैंने। पर मेरा कहना यही है कि जो 2 सीजन जो पहले है विंटर और समर, अच्छा ये जी। यदि ठीक रखना है तो हमको रेनी सीजन की जरूरत है। ऐसा आपके घर में जो भी बुजुर्ग वगैरह है उनकी इज्जत करो, उनको बहुत प्यार बहुत दो। अच्छी वाह बात। वाह। क्योंकि यदि रेनी सीजन रहेगा तो ही बाकी के सीजन आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू सर। शुक्रिया थैंक सर। यू। और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम। जय जिनेंद्र कपिल जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र अर्चना जी। मैं जलगांव खानदेश से आई हूँ अच्छा जी। और मेरा नाम समता रुनवाल है। बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। थैंक यू सर। मेरा किस्सा ये है कि मैं ठंडी में उड़द के लड्डू बनाती हूँ। तो फिर क्या करते हैं बना के मेरे हस्बैंड को सर बहुत पसंद है उड़द के लड्डू और मैं उनको खिलाती हूँ। शादी को कितने साल हो गए आपकी को? 24 चल रहा है। 24 साल बाद आदमी फिर लड्डू ही खाता है। I mean, हाँ अच्छी बात है। तो वो अच्छे होते हैं सर्दियों में उड़द के लड्डू? हाँ सर, मेरे हाथ के सभी को पसंद है, मेरे पूरे फैमिली को पसंद है। भाई साहब आए साथ में आपके हस्बैंड? नहीं सर, मैं अभी अकेली आई हूँ। लड्डू चेक खा करो रहे कहीं हैं लड्डू ना खा रहे हो। तो फिर उसका फायदा क्या होता है मैम उड़द के लड्डू का? फायदा ये है सर कि वो हर सीजन में जल्दी आते हैं सोने के लिए रूम में, और ठंडी का ही मौसम ऐसा है सर। अच्छा, तो आपको क्यों जल्दी सुलाना उनको? यही सीजन में वो रूम में जल्दी आते नहीं है। अच्छा। सर्दी में हाँ सर, घूमते रहते होंगे बाहर दोस्तों के हाँ, साथ। टीवी बहुत ज्यादा देखते हैं सर वो। तो बीवी नहीं देखते, टीवी ज्यादा देखते हैं। और लड्डू उनको बहुत पसंद है सर। अच्छा, तो फिर मैं उनको बोलती हूँ मैं आपको लड्डू देती हूँ, आप जल्दी आया करो रूम में, तो ही लड्डू मिलेंगे, नहीं तो लड्डू मिलेंगे नहीं। अच्छा, ये स्ट्रेटजी है बेसिकली आपकी, पति को बांध के रखने की। लड्डू खिलाओ। यहाँ पे लाई थोड़े उड़द के लड्डू। हाँ सर, लाई हूँ आपके लिए। अरे सो स्वीट, थैंक यू सो मच, मेरे को भी शुक्रिया। चाहिए। हाँ सर, आपके लिए भी लाई हूँ। इनको दे दो, इन्हीं के लिए मांग रहा था मैं। खूब खा जाएगा सारे। शुक्रिया मैम, धन्यवाद। और कोई हमारे दोस्त हैं जो सर्दी का किस्सा? जी। हेलो कपिल, मेरा नाम प्रिया राठौर है। प्रिया, बहुत बहुत स्वागत। कहाँ से आई हैं आप? मैं हरिद्वार से आई हूँ। हरिद्वार से। हाँ। अच्छा जी, तो यहाँ पे कैसे मतलब? यहाँ पे यही मॉडलिंग करने आई हूँ और खासकर आपसे मिलने। अच्छा, मॉडलिंग करने आई हैं?
ऑल दी बेस्ट। उधर नहीं होती मॉडलिंग हरिद्वार में? क्या करूँ, आप तो यहाँ हो तो मैं वहाँ क्या करूँगी? तो कपिल, आज तो तुझे सामने से कोई तेरे साथ फ्लर्ट करने वाली मिल गई। देख। अच्छा, कोई और फ्लर्ट करता ना तो कपिल शर्मा जाता। देखो इसको। ओ मैं, हाँ वो होता है शर्मा कभी गया कभी, अभी ये। हाय हाय। पर आप करते रहिए, मेरे को अच्छा तो लग ही रहा है। फिर ठीक है। तो हाँ, आपका क्या किस्सा है सर्दी मेरा का? किस्सा ये है हाँ जी। कि मुझे मेकअप करना बहुत पसंद है अच्छा। और सर्दियाँ मुझे अच्छी लगती हैं क्योंकि मेकअप कितना ही कर लूँ निकलता नहीं है और गर्मी में 2 सेकंड में निकल जाता है। हाँ, तो कितना मेकअप करती हैं आप? इतना इतना सा तो मुंह है आपका, छोटा सा। हाँ, कितना मेकअप लगता होगा इस कितना पे? लगता होगा? ऐसे भर के ठोक लो तो सही। तो गर्मी में मेकअप निकल जाता है हाँ। तो असली चेहरा सामने आ जाता है। पर सर्दी मुझे अच्छी लगती है पर अच्छी नहीं भी लगती है। क्या, क्यों, कारण क्या है उसका? अच्छी इसलिए नहीं लगती है क्योंकि सर्दियों में शादी बहुत होती है। तो आपको क्यों नहीं अच्छी लगती? जिनकी हो रही उनको तो बहुत अच्छा लगता है ना। मुझे, हाँ भाई, जिनकी होती है उनको अच्छी लगती है उनको और अच्छा हम लोग जाते हैं वहाँ पे मेकअप करके और लड़कियों का क्या होता है ना, हाँ। ड्रेसेस पहनती है, ड्रेसेस के चक्कर में वो जैकेट वगैरह नहीं डालती। हाँ जी। हाँ, तो क्या होता है उनको तबीयत जो खराब होती है ना, घर जाके जो डांट लगती तो है है। उससे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो आपकी जब शादी होगी, आप क्या चाहती? कौन से मौसम में हो आपकी शादी? सर्दी आने वाली हो और और गर्मी जाने वाली हो। आहा। तो कैसे पता चलेगा? नहीं, इनका जब मेकअप हल्का हल्का उतरना बंद हो जाए, है ना, और थोड़ा थोड़ा रहना शुरू हो जाए, हाँ, तब तब। समझो, है ना, सही सीजन आ गया। तो सारा वाल पुट्टी का खेल है कि जो भी मतलब होता है, क्या बोलते हैं उसको। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, शुक्रिया, धन्यवाद हमारे शो में आने के थैंक लिए। यू।